कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान शेख लाल। तकरीबन 4 महीने की अरसे के बाद मुगल रोड आज ऑफिशियली बीआरओ की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मौसूल हुआ है उसके मुताबिक मुगल रोड आज से एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जो कम्युनिकेशन हमें बीआरओ की तरफ से मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो किलोमीटर 38 to 43 है जहां पे सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और स्नो एक्यूमुलेशन काफ़ी होती है, उसको बीआरओ ने वो क्लियर किया हुआ है। और ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बीआरओ ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि इस जो एरिया है इसमें स्नो एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इस एरिया को सिर्फ एक तरफा गाड़ी ही पार कर सकती है। तो जो भी लोग इस रास्ते पे जाना चाहेंगे या अगले कुछ दिनों में इस रोड पे आमदोरफ्त के ख्वाह हैं तो उनको चाहिए कि पहले हुकाम से ये पूरी जानकारी हासिल करें कि किस तरफ का ट्रैफिक है। और जो टाइमिंग दी गई है हुकाम की तरफ से वो सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक आप इस रास्ते पे चल सकते हैं। और उसके बगैर अगर आप ये गाइडलाइन आप फॉलो नहीं करोगे तो जो सुरनकोट में एक पुलिस पोस्ट है और दूसरी तरफ हीरपोरा पुलिस पोस्ट है, ये आपको आगे जाने नहीं देंगे। और अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये कल्चरली, इकोनॉमिकली और टूरिज्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। अगर हम ये कहेंगे कि ये एक अल्टरनेटिव रोड बन सकता था, क्योंकि काफ़ी लोग इसको अल्टरनेटिव रोड मानते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक और जो यहाँ के लोग हैं जिनसे हमने बात की इनके मुताबिक ये अल्टरनेटिव रोड अभी नहीं है, क्योंकि लगभग 5 महीने तक ये रोड जो है बंद रहता है बिकॉज ऑफ स्नो एक्यूमुलेशन। और इस रोड की अगर हम इम्पोर्टेंस आपको बताएं, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। अगर हम यहाँ की बात करेंगे कि जो रिलेशन है खताए पीर पंचाल और वादी के दरमियान, वहाँ की काफ़ी लड़कियों की शादी जो है वैली में हुई है और वैली की काफ़ी जो लड़कियाँ हैं वो उनकी जो शादी हुई है हमारे खताए पीर पंचाल में है। और इससे पहले भी जब तक ये रोड नहीं बना था तब तक भी यहाँ से काफ़ी रिलेशंस वहाँ बनी थी। और जब ये रोड एक बार हमारा जो खताए पीर पंचाल और वैली को मिला के एक रोड बाज़ाब्ता तौर एक रोड बन गया तो जिन लोगों को विया जम्मू जाना पड़ता था तो उनके लिए काफ़ी आसान बन गया ये आमदोरफ्त का जरिया। नंबर 2, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी लोग जो हमारी वादी से हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ज़ैरी तालीम है और खताई पीर पंचाल के काफ़ी जो बच्चे हैं जो बच्चियां हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी और डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं हमारे वहाँ पे ज़ैर तालीम है। तीसरी जो बात जो बीआरओ ने इससे पहले जो कम्युनिकेशन भेजी थी उनके मुताबिक काफ़ी पेशेंट्स जो है उन्होंने अप्रोच किया था बीआरओ को कि हमारे जो इलाज मुआवजा के लिए स्कीम्स या SMHS और जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल है श्रीनगर में उनसे मिलने के ख्वाह है या उनकी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे, तो उसके लिए जो पेशेंट्स को बहुत दुश्वार हुआ करता था विया जम्मू जाना, तो उनके लिए भी ये एक खुशाइन बात है कि आज से जो ये रोड है ये ऑफिशियली ये ओपन हो गया। जो चौथी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि टूरिज्म के हवाले से एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे। यहाँ पे टूरिज्म के काफ़ी स्पॉट्स है यहाँ पे, चाहे हम पीर की गली की बात करें चाहे दुबिजन की बात करें, तो काफ़ी लोग इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, चाहे हम वैली के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें या पीर पंचाल और पीर पंचाल से आगे जितने भी इलाके हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री वो इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन ऑफिशियली अभी रोड खुला नहीं था और कोई भी इस एरिया तक कोई रसाई नहीं थी। तो कुछ हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो लोकल्स हैं हीरपोरा के, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये रोड अगर हम कल्चरल
या एजुकेशन या टूरिज़म की बात करें या फिर जितने भी यहाँ पे हमारे मरीज़ हैं जो खताई पीर पंचाल से श्रीनगर की तरफ आना चाहते थे, और ख़ासकर जो अपना जो पहला टाउन आता है हमारा हीरपोरा, क्योंकि इसका जो दारोमदार है, माशी जो हालात हैं सभी इसी पे मुनहसर है। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है रोड ये इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं? मेरा नाम इरफान अहमद शेख है, मैं यहाँ ये लोकल हूँ, हीरपोरा का रहने वाला। जी जी जी। तो इरफान साहब, आप ये कितना इम्पोर्टेंट रोड है, कितना ज़रूरी है? सर जैसे कि आपने कहा था कि वहाँ के भी लड़के यहाँ पे पढ़ते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ के कुछ लड़के वहाँ भी पढ़ते हैं बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में, और जो पेशेंट होते हैं वहाँ के पेशेंट यहाँ आते सिकंदरा में आते हैं। उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेचारों को ये होती है, अगर कोई पेशेंट वहाँ पे होता है तो 6 महीने के बाद फिर यहाँ जा सकता है। वजह है कि 6 महीने तक 4 महीने तक रोड बंद रहता है। अब वहाँ से जाएगा, लेकिन बहुत ही उनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ से, यानी कि पुनिश से पहले जम्मू जाना पड़ेगा, जम्मू से पहले श्रीनगर आना पड़ेगा, और यहाँ से आएगा तो 2 घंटे में यहाँ तक मतलब श्रीनगर पहुँचेगी। और जैसे कि आपने कहा कि ये कितना ज़रूरी है यहाँ पे हमारा रोड, जब से मगर रोड खुला है कि हमारी यहाँ पे जो इकानमी है वो बूस्ट हो गई है। सारा कुछ दारोमदार हमें ज़्यादा पर इसी रोड पे है। जब भी यहाँ के पुलिस के 2 या पुलिस और राजौरी के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनका हमारे दरमियान एक बॉन्ड बन गया है, कम्युनिकेशन बन गई है। इससे पहले रोड से पहले वो हम उनको नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानते थे, और इसी वजह से हमने ये शॉप नया शॉप यहाँ पे बनाए हैं। और इसे जब 4 महीने ये बंद रहता है तो यहाँ पर सारा कुछ मार्केट ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। 4 महीने के बाद अब ये खुल गया है तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। हम भी काम करना चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं, उनके लिए कुछ और अल्टरनेटिव नहीं है, गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, ना मिलता है, तो इन्हीं प्राइवेट वो बिजनेस वो उन्होंने तैयार किया है। तो इरफान साहब, आपके रिलेटिव्स भी उस पार होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन 4 महीनों में, इन 5 महीनों में किसी की कभी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, कभी किसी की मैरिज होती है, तो कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हमारे भी रिश्तेदार है वहाँ पे, हमारी 2 लड़कियाँ हैं हीरपोरा की वहाँ पे, तो तकरीबन 4 महीने या 5 महीने के बाद जाना पड़ता है वहाँ पे। चाहे कोई बीमार हो तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ कोई बीमार है तो वो नहीं यहाँ से आ सकते हैं। अगर ये रोड बराबर 12 महीने खुला रहेगा तो हमारे लिए सहूलियत बनेगी, हमारा बिजनेस भी थोड़ा ग्रो करेगा, यहाँ की जो बेरोजगारी है वो खत्म हो सकती है। इरफान साहब, पीछे एक स्नो कार्निवल हुआ था और काफ़ी ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे, तो आपको क्या लगा था कि उस टाइम की शायद ये रोड जो है 12 महीने तक खुली रहेगी? बिल्कुल, उस वक्त यहाँ पे डीसी साहब थे, वो शाहिद सलीम साहब, उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है दुबजन तक। उसने कहा था कि मैं दुबजन तक फिलहाल ट्रैफिक खोल दूंगा, लेकिन जब जो ही उसके बाद उसके ट्रांसफ़र हो गई तो रोड को उसी वक्त उन्होंने बाकी ने बंद किया था। लेकिन उस जो स्नो कार्निवल यहाँ पे हुआ था उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यहाँ पर। तो कश्मीर लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग है यहाँ के हीरपोरा के, तो इनसे हम बात करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये रोड, और ये क्या चाहते हैं कि इस रोड को 24/7 या 12 महीने अगर खोला जाए तो कितना ये जो यहाँ की मुआशी हालत है वो कितनी बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद वानी सर, सर ठीक है। रोड बनो सर बड़ खुशी जबरदस्त बेरोजगारी पढ़म लिखम लड़के दरबदर सर सड़कन पे घुरी रोजगार खुश आज गो ये जबरदस्त खुश सर, जबरदस्त खुश, बिल्कुल खुश। अके गरीब गुरबाश कर रपये 10 सर जाना रोजगार सबील बनो। दोम सवाल सर रिश्तेदारी और रजौरी पुलिस मज पे जम कन ग पे 3 दह लगन तक पे सर बिल्कुल सर बे बेमार पेशेंट कह तुम बड़ सहूलियत अमे रोड सर। वो क्या ज्यादा थोड़ा बस सर ये टनल गई रोड सर, तो अमे मूजूब बे ते रोजा 52 रतन सर ये टल ये लुकन बने रोजगार सर, और कन गया फैसिलिटी सर जनाब जान बड़ा टाइम वो बोजन के टनल हसा बन वरी वे सर बोजन मगर बन कहें सर, बन सर कहें वन सर्विस करा जनाब सर बन सर। चलो शुक्रिया ऐसे करते रहते। तो ये आप जो हमारे लोकल्स है यहाँ पे हीरपोरा के, वो बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है रोड को टनल से जोड़ने की। जैसे मैंने आपको एक बार बोला था इस लाइव में कि
कि इसको मुतबादिल रास्ता बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक और जो हीरपोरा के लोग हैं इनके मुताबिक ये मुतबादिल रास्ता अभी नहीं है, क्योंकि ये नवंबर एंडिंग में बंद होता है और उसके बाद ये लगभग अप्रैल स्टार्ट या अप्रैल एंडिंग में इसको खोला जाता है। तो हुकूमत से यही गुजारिश है यहाँ के लोकल्स की कि इस रास्ते को बिल्कुल एक मुतबादिल के तौर पर लिया जाए और जो टनल का यहाँ पे प्रोजेक्ट है इस एरिया में उसको अमली जामा पहचाना जाए। कश्मीर लाइफ के लिए मैं हीरपोरा से